हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अंजलि। महादेव की नगरी से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज है वाराणसी में हमारा पहला दिन और हम रेडी हो गए हैं अपने होटल में। पहले की वीडियो मैंने शेयर किया हुआ कि कैसे हम आए पटना से और कहाँ होटल लिया है। और फिर अभी हम दोनों बहन रेडी हो गए हैं और निकल पड़े हैं महादेव के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, 2:30 अराउंड हो रहा था या 1 o'clock हो रहा होगा जब हम निकले दर्शन के लिए। और बनारस की गलियों में दोनों बहनें बाबा के दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सभी ने हमें बताया कि इतनी धूप में जा रही हो, बहुत लंबी लाइन लगी होगी। और मैंने भी ऐसे न्यूज़ में देखा था 3-4 दिन पहले 5-5 घंटे 6-6 घंटे की लाइन लगी है। और बनारस की गलियां बहुत सुंदर हैं। मतलब जो महादेव जो गदौलिया है, गदौलिया मार्केट, ये है गदौलिया चौक। और ये बहुत ही सुंदर है व्यू यहाँ पर। और धूप में तो पूछो मत, इतना सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ। लेकिन गर्मी बहुत थी, 42 डिग्री टेम्परेचर में भी। सब हमें कह रहे थे सुबह को जाना दर्शन करने के लिए, शाम को जाना, लेकिन हमें तो था बाबा का दर्शन करना, महादेव का दर्शन करना। तो हमें कहाँ रुकना था। तो हमें आइडिया भी नहीं था कि कहाँ से हमें प्रसाद लेना है, कहाँ से फूल लेना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप फूल के शॉप में जाते हो प्रसाद लेने के लिए तो वो आपको बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स और ये बहुत ज़्यादा महंगे देंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई महंगा फूल लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्लावर्स और बहुत ज़्यादा प्रसाद की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती है। आप दर्शन करने जाओ बाबा के, बहुत अच्छे से छोटे ग्लास में भी आप दूध लोगे, दूर से ही चढ़ाना पड़ता है। बस महादेव का दर्शन हो जाए वही। हम देखो, हमने जो टोकरी लिया है फूल का, मतलब जो शॉप वाले थे वो सोचे थे ये बाहर से आए हैं तो उन्होंने हमें 350 का दिया। बट मैं वहाँ के लोगों को या और भी लोगों को देख रही थी जो छोटे से ग्लास में दूध लिया हुआ था, उन्होंने चढ़ावे का जल लिया हुआ था। तो आप वो भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ रहना और हर चीज़ के लिए पैसे देने हैं। और जो अनजान है, आपको वहाँ गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी सुविधाएं दी है मंदिर के अंदर। स्लीपर्स रखने के लिए, फ़ोन जमा कराने के लिए। बाहर शॉप वाले आपको बहुत परेशान करेंगे, बिल्कुल आपको नहीं करना। हमें आइडिया नहीं था, हम इसमें फंस चुके हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और ये हम मंदिर के अंदर अब जाने वाले हैं, काशी विश्वनाथ धाम मंदिर। और फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने अंदर सुविधाएं दी हैं। पानी की भी सुविधा है, मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, फ़ोन वगैरह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमने आगे का वीडियो शूट नहीं किया, बस दर्शन किया। बहुत अच्छे से महादेव का दर्शन हुआ है। और ये सिंदूर आपको जगह जगह बिकते हुए मिलेंगे बनारस की गलियों पे। गदौलिया मार्केट में तो ज़रूर मिलेगा। और बहुत सुंदर कलर, मतलब हर एक कलर के, लाल, पीला और ऑरेंज सिंदूर। और फ्रेंड्स, लाइन जब मैं 2:30 हो गई थी, इतना हीट था कि पैर जल रहे थे। इस वजह से भीड़ कम थी, जैसे 50-60 लोगों की लाइन थी। मतलब 3-4 लाइन लगती है जिसमें हर लाइन में 50-60-70 ऐसे लोग थे। मतलब बहुत बड़ी लाइन नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। गर्मी भी थी तो हमें ये था कि हमें दर्शन करने जाना है तो जाना है, कुछ भी हो। तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। शायद मैं मॉर्निंग में जाती तो मेरा इतने अच्छे से दर्शन नहीं होता, बिकॉज उस टाइम बहुत लंबी लाइन लगती है। और वो बिल्कुल, मैंने ऐसा देखा दूसरे दिन कि वो हमारे होटल तक वो लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए। तो गाइज, ऐसा ही है। तो अगर जाना है तो आप पानी की बॉटल साथ में लेकर जाओ, मतलब लाइन लगने के लिए। और फिर हम निकल पड़े कॉरिडोर देखने के लिए। वाराणसी में जो महादेव का कॉरिडोर है वो देखने के लिए बहुत सुंदर बना है। मतलब टेम्पल इतने सुंदर है। ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, एक्चुअली बैटरी मेरी डेड हो रही थी। तो मतलब जो भी है मंदिर का स्ट्रक्चर वगैरह बना है, इतना सुंदर, इतना मनमोहक, मतलब पूरा घूमने का है। बहुत टाइम लेकर जाओ, आराम से पूरा कॉरिडोर घूमो। गर्मी बहुत थी इसलिए थोड़ा हम लोग परेशान हो रखे थे। तो आप अगर विंटर में जाते हो तो आपको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। मतलब आप जहाँ से भी देखोगे इस मंदिर का व्यू इतना सुंदर है कि मतलब आपको लगेगा थोड़ी देर रुक जाऊँ, थोड़ी देर बैठ जाऊँ। मतलब महादेव की कृपा है वाराणसी में, जो वाराणसी इतना सुंदर दिखता है। और फिर हम कॉरिडोर गए। हमें आज देखना था शाम आरती, शाम की जो गंगा आरती होती है वो। और जगह जगह बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू बने हुए थे। टेम्पल तो बहुत सारे बने हुए हैं। तो हम दोनों बहनें बोले चलो हम चलते हैं। हम गए थे बस कॉरिडोर घूमने और हमें देखना था दशमेश घाट। हम सोचे थे वहाँ जाकर आरती देखेंगे, बट यहाँ आए तो हमने देखा सामने से, देखो घाट कितना सुंदर दिख रहा है। आपको बोटिंग करनी है तो आप मॉर्निंग में जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा बोटिंग के लिए, या फिर शाम को। थोड़े फ़ोटो क्लिक्स कराए दोनों बहनों ने, थोड़े वीडियो शूट किए। और फिर हमने देखा कि सामने तैयारी हो रही है आरती की। तो हमने बोला चलो वहाँ भी आरती देखनी है, हमें यहाँ भी आरती देखनी है, आज की आरती यहाँ देख लेते हैं हम। तो हमने पूरा टाइम, मैं वही, मतलब हम गए थे 5 o'clock
अराउंड। तो हम वहीं बैठ गए और पूरा कॉरिडोर घूमने लग गए। कॉरिडोर देखा और सामने था बिल्कुल हमारे बगल में जो घाट है वो मणिकर्णिका घाट है। मतलब आपको यहाँ आदि और अंत का दर्शन हो जाएगा, यहीं से शुरुआत है और यहीं अंत है, ऐसा महसूस होगा आपको। मतलब आप जीवन और मृत्यु दोनों दिखेगा। और यहाँ हो रही थी आरती की तैयारी, उसके बाद आरती हुआ। इतना मनमोहक और इतना पवित्र ये दृश्य होता है, मतलब पूरी आरती देखना आप बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और बिल्कुल हम पहले से थे तो हमें तो पहली लाइन मिली, तो हमें मतलब बिल्कुल आंखों के सामने से देखा सारी तैयारी। शंकर भगवान का श्रृंगार भी होता है, तो हमने वो श्रृंगार, जो पूजा से पहले ना श्रृंगार की तैयारी होती है, तो वो श्रृंगार भी हमने अपनी आंखों से सामने से देखा। बहुत सुंदर तैयार करते हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं सबसे कहती हूँ जो वाराणसी नहीं गए हैं वो आप ज़रूर जाओ। और ये पूजा का टाइम है, 7 o'clock को ये आरती स्टार्ट होती है। तो अगर आपको जाना है, अगर आपको आगे बैठना है तो आपको थोड़ा पहले ही जाना होगा, और आप इसको कहीं से भी इंजॉय कर सकते हो। तो आप, क्योंकि थोड़ा वेट करना ऐसे होता है ना, परेशान बहुत लोग हो जाते हैं, बट हमें तो था कि हम वेट करेंगे, हम देखने ही गए हैं वाराणसी में ये आरती। और मुझे गंगा आरती में तो बहुत दिनों से सोच रही थी मुझे देखना है, इतने अच्छे से ये सब तैयारी करती हूँ। और फाइनली हम वहाँ से निकल गए आरती देख करके, और हम आ गए दशाश्वमेध घाट की तरफ। और वहाँ भी ये मार्केट है, यहाँ रात का व्यू इतना सुंदर लगेगा, बिल्कुल लाइट। और ये हम दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहे, वहाँ अभी हम 2-3 घंटे बैठकर आरती के बाद हम वहाँ गए। तो ये जो भीड़ दिख रही है ना आपको, बिल्कुल वहाँ से जो आरती ख़त्म हुई है उसकी भीड़ है। जगह जगह आपको बहुत सारे शॉप, जगह जगह क्या है, पूरा शॉप ही शॉप है। और बनारस में खाने पीने की चीज़ें, उसके लिए मैंने अलग से मैं व्लॉग बनाऊंगी खाने पीने की चीज़ों का, क्योंकि मैंने भी खूब आनंद लिया है खाने पीने की चीज़ों का। और आपको होटल या बड़े रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, तब मज़ा नहीं आएगा। आपको अगर खाना है, देखो ये काशी चाट भंडार है, बहुत फेमस है। नीता अंबानी ने भी यहाँ चाट खाया था, और इनको स्पेशली अपने बेटे की शादी में बुलाया था, काशी चाट भंडार वालों को। तो यहाँ का चाट खाना, यहाँ इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी, बैठने की भी जगह है। और फिर बगल में है गामा पान भंडार गदौलिया, गदौलिया का पान बहुत फेमस है, तो यहाँ से हमने पान खाया। और फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वाराणसी विज़िट की, वाराणसी महादेव दर्शन की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।